नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ हैं अंजलि। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में आप सभी का बेहद स्वागत है। हमारे पास विभिन्न अखबार होते हैं जिनकी खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो अंजलि, विंध्य की खबरों से शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा कल का दिन बेहद खुशी का था और हमारे विंध्य ही नहीं मतलब रीवा के लिए तो था ही। रीवा कल पूरा झूम रहा था। जब से नाम आया है तो पूरे रीवा में बैंड बाजे पटाखे जोर शोर से खुशियां मनाई जा रही थी। आप लोग देखे होंगे हमारे चैनल में, हम उनके घर से भी लाइव थे। तो राजेंद्र शुक्ला विकास पुरुष कहे जाने वाले अब हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उप मुख्यमंत्री कहा जा रहा है स्वर्णिमा कि उनको जब भोपाल से निकलेंगे तो 5,000 गाड़ियों का काफिला निकलने वाला है उनके स्वागत में। तो कल का दिन काफी खुशी वाला था और हम लोगों के लिए भी काफी खुशी का दिन था कि हमारे रीवा से इतने बड़े पद के नेता जा रहे हैं। तो आज जो समाचार पत्रों में स्वर्णिमा है वो यही चीजें हर जगह छाई हुई जी। है। वहीं अंजलि, राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाने के बाद पूरी हर जगह खुशी है। वहीं जो विंध्य क्षेत्र के अन्य विधायक हैं उनके बारे में भी दिया गया है कि अब आगे उनके लिए राह कैसी रहेगी। जैसे सीधी का अगर देखा जाए तो पिछड़ा जिला माना जाता है एक क्षेत्र। रीति पाठक वहां की विधायक इस बार उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन ये बताया जा रहा था कि उनकी भी एक दावेदारी थी कि उप मुख्यमंत्री के पद पर उनको बिठाया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके अब बताया जा रहा है कि लोकसभा में प्रदेश की राजनीति में उतारी गई और एक बड़ी दावेदार थी, लेकिन इसके आड़े जातीय समीकरण आ सकते हैं। और साथ ही में रीवा जिले से ब्राह्मण चेहरा अब एक आ चुका है, तो विंध्य से 2 ब्राह्मण चेहरों को लेकर दावा जो है वो कुछ कमजोर हो जाता है। आदिवासी बहुल्य इलाका है, तो ये माना जा रहा है कि कुंवर सिंह टेकाम भी धौनी से ये विधायक हैं, इनको माना जा रहा है कि ये भी एक चेहरा हो सकते हैं। रीवा जिले की अगर हम बात करें तो राजेंद्र शुक्ला को ये पद देने के बाद अन्य चेहरों की संभावना अब काफी कम मानी जा रही है। बिल्कुल कम आकी जा रही है। और क्या कहते हैं कि इसमें जैसे स्वर्णिमा आपने कहा कि 2 ब्राह्मण चेहरों पे अब नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारे विंध्य में बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जैसे ब्राह्मण चेहरों में ही अगर हम बात करते तो अभी वर्तमान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम हैं, वो भी 5 बार के विधायक हैं। नागेंद्र सिंह गुड़ के हैं, वो भी 5 बार विधायक बन चुके हैं। नागेंद्र सिंह नागौद वो भी इतने बार के विधायक हैं। तो कई ऐसे नाम हैं जो हमारे विंध्य में एक वरिष्ठ नेता, कहीं ना कहीं विंध्य से भाजपा को एक बड़ा समर्थन मिलता आया है। आज ही नहीं कि इस बार, हर बार विंध्य से बीजेपी को एक बड़ा समर्थन मिलता रहा है। कहीं ना कहीं सरकार बनाने की भूमिका जो है विंध्य एक निर्णायक भूमिका निभाता आया है, जिसका फल आज विंध्य को मिला है। पूरा विंध्य जो है वो गौरवान्वित है। तो डिप्टी सीएम पहली बार विंध्य से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं राजेंद्र शुक्ला जी। अंजलि, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि विंध्य का प्रदेश की राजनीति में एक मुख्य हाथ रहा है। इसमें दिया भी गया है कि प्रदेश की सियासत में विंध्य का जो रुतबा, मुख्यमंत्री रहे थे अर्जुन सिंह, गोविंद नारायण सिंह, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष दिए विंध्य ने शिवानंद, राम किशोर शुक्ला, गुलशेर अहमद, श्रीनिवास तिवारी, गिरीश गौतम, बिल्कुल ये सब विंध्य के ही कद्दावर नेता हैं। जैसे अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो इंद्र शरण पटेल जो है वो भी मंत्री थे, उनके बेटे भी कमलेश्वर पटेल वो भी मंत्री थे। तो विंध्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां से नेताओं ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी उपजे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ से गए हैं। तो हमारे विंध्य में कहीं ना कहीं ये हक, हम लोगों का हक था, वो मिल चुका है। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं अगली खबरों की स्वर्णिमा जी। तो हम नल जल योजना की बात कर लेते हैं अंजलि। यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम है, डभौरा से ये बताया जा रहा है कि नल जल योजना पे स्टोरी भी गई थी कि कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां नल तो है, पानी ही नहीं आ रहा है। एक तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल कर आता है। यहाँ ग्राम पंचायत खारा में नल जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप आया है, जहां समाज सेवी पवन यादव ने बताया कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी खारा नल जल योजना बंद पड़ी हुई है। इसमें जो सरपंच और सचिव हैं उनका भ्रष्टाचार में नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत खारा के विकास कार्यों में सरपंच और सचिव द्वारा भी मनमानी की गई है। राशि निकालकर हड़प ली गई, लेकिन काम नहीं कराया गया। उन्होंने इसकी जनपद पंचायत के सीईओ से, जो ये समाज सेवी हैं, उनके सीईओ से शिकायत की है और जांच करने की मांग करी है। बिल्कुल स्वर्णिमा, अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट की। तो इस टाइम पे एक बार फिर यही चल रहा है कि कल भी हम लोग बात किए थे कि ट्रैक्टर पलटा है, जहां अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग जा रहे थे। तो उनका ट्रैक्टर जो है वो तो लापरवाही की वजह से बिना हाथ का जो ड्राइवर था वो ट्रैक्टर चला रहा था। आज
आज एक बार फिर एक बड़ा हादसा हो गया है। यात्रियों से खचाखच भरी बस पलटी, 3 दर्जन से अधिक लोग क्या हैं घायल हो गए हैं बताया जा रहा, और वो गंभीर रूप से घायल हैं। 4 यात्रियों को उपचार के लिए लाया गया है संजय गांधी अस्पताल में। ये मऊगंज जिले के नई गढ़ी लालगंज मार्ग पर तहसील में यह घटना हुई है, जिसमें कम से कहा जा रहा है कि 4 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना 4 बजे शाम की बताई जा रही है। करीब 90 से 100 सवारी पूरे भूसे की तरह भरे हुए थे। एक तो बड़ी लापरवाही स्वर्णिमा ये देखी जाती है कि ओवरलोड बस इतने सवार, मतलब गांव में अगर आप देखते हैं तो इतने बस भरे रहते हैं कि देखने से ही अपन वो लगता है कि एक्सीडेंट का रूप धारण करेगा। तो कहीं ना कहीं इसी को आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना घट चुकी है और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई लोग काफी गंभीर भी स्थिति में हैं। जी। अब स्वर्णिमा एक हम बात करते हैं कल का दिन। कल ये घटना हालांकि परसों की है, रविवार शाम की बताई जा रही है। एक चुनाव के दौरान जो पुलिस थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनको छोड़ने के लिए एक बस जा रही थी, ट्रेन जा रही थी। तो उसको क्या मेमू ट्रेन करके कुछ नाम था उस ट्रेन का, हाँ मेमू ट्रेन। तो वो क्या था कि कटनी से उचेहरा की ओर आ रही थी, मतलब रीवा भी आई थी। लेकिन वो ट्रेन जब आ रही थी तो एक लड़की थी पकरिया स्टेशन के पास, वो लड़की स्टेशन में घूम रही थी, उसको कहीं जाना था, उचेहरा आना था। तो वो क्या की कि ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठी, खाली ट्रेन दिखी तो वो बैठ गई, एसी कोच में जाके बैठ गई। जब लड़की स्टेशन से बैठी और कुछ ही देर बाद कटनी से आगे ट्रेन चलती है तो वो वॉशरूम की ओर गई तो एक लड़का भी था, युवक बताया जा रहा, वो उस लड़की के पीछे वॉशरूम जाते हुए उसको देखा, वो भी अंदर घुस गया और उसको क्या किया कि मार पीट किया, उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसके मुंह में कपड़े भी ठूस दिए और फिर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। और फिर सबसे बड़ी बात कि जब उस लड़की ने चीखा चिल्लाया तो कोई मदद के लिए वहाँ था नहीं। बाद में जब वो लड़की सतना स्टेशन पहुंची तो किसी कदर अपने को बाहर निकाली वॉशरूम से, और बाहर निकाल के और फिर वहाँ जीआरपीएफ पुलिस के पास गई और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई कि हमको ये हमारे साथ हो गया है, हमें बचा लीजिए। पुलिस तब तक, जब वहाँ जीआरपीएफ की पुलिस गई, सतना पहुंची, तब तक ट्रेन का टाइम ओवर हो गया था, तो टाइम निकल चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने कंट्रोल रूम, जो रेलवे कंट्रोल रूम होता है, उसको फ़ोन किया और कैमा में ट्रेन को रुकवाया गया। कैमा में काफ़ी प्रयास तक, आधे घंटे तक प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी जो था वो गेट नहीं खोला, वो चारों ओर से अपने आप को कैद कर लिया था। ट्रेन का टाइम हुआ, ट्रेन आगे फिर निकल गई, फिर रीवा रेलवे स्टेशन पे उस ट्रेन को रोका गया और गेट तोड़ा गया, फिर उस आरोपी को निकाला गया। बताया जा रहा कि 22 वर्षीय युवक था, उसका नाम कमलेश कुशवाहा है। हालांकि सतना पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उस आरोपी के ऊपर रेप के मुकदमा भी दर्ज हो गया है। युवती पूरा बयान भी की है कि मैं इस तरह से जा रही थी, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये भी नहीं जानती कि वो कौन था। तो अब उस आरोपी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब फिर सतना पुलिस ने कटनी पुलिस को उसका आरोपी को सौंप दिया है। जी, एक तरह से बताया जा रहा है अंजलि इसमें कि ये आदतन अपराधी था बिल्कुल। बात करते हैं अब हम हमारी राज्य स्तरीय खबरों की। तो मुख्यमंत्री चेहरे से जो पर्दा था वो हट चुका है। मोहन यादव अब नए मुख्यमंत्री प्रदेश के नियुक्त हो गए हैं। किसी ने नहीं सोचा था। अब एक तरह से अगर देखें अंजलि, तो जो सियासत और राजनीति रही है वो कयासों वाली नहीं रह गई। बिल्कुल। किसी ने भी नहीं सोचा होगा, जिस नाम पर मुहर लग गई, मोहन यादव अब बन चुके हैं हमारे नए मुख्यमंत्री। इसमें दिया हुआ, इसमें पूरा स्ट्रगल दिया हुआ है, पूरा पेज इसको डेडिकेटेड है। 58 साल की इनकी उम्र है, इन्होंने MBA PhD किया हुआ है। ये तक बताया जा रहा है जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे, तो ये मोहन यादव अपने पिताजी के साथ इन्होंने पकौड़े तक बेचे हैं, संघर्ष किया इन्होंने, संघ के व्यक्ति रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, RSS में भी रहे हैं ये, और छात्र जीवन से ही राजनीति में उतर गए थे। साथ में इनके बारे में ये बताया, तलवारबाजी में ये माहिर हैं, इनको स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी हैं ये, और कुश्ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनके पास एक बंदूक और रिवॉल्वर लाइसेंस भी है। अब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे क्या है। यहाँ पर बताया कि नाम चौंकाने वाला क्यों है। सबसे पहली बात, क्योंकि कई बड़े सांसद और 9 बार से ज़्यादा विधायक बने लोगों को नहीं रखा गया सामने और इनको बना दिया गया। वहीं OBC फैक्टर
से नाम आया, क्या ओबीसी फैक्टर की वजह से ये नाम आया? इसमें कहा जा रहा है कि हाँ, हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से आते हैं और फिर उसके बाद प्रहलाद पटेल जिनका बिल्कुल नाम आगे था बिल्कुल। वो भी हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल, चुनाव भी उन्होंने जीता, लेकिन माना जा रहा है कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए ये चेहरा बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्वर्णिमा, जैसे कि आपने बताया, तो वो खुद चौंक गए जब उनका नाम आया, तो वो खुद शॉक्ड हो गए और उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। और वो पीछे की पंक्ति में लास्ट तक बैठे हुए थे, जैसा कि हम लोग भी दिखा रहे थे कि वो अभी भी पीछे ही बैठे हैं। तो वो पीछे ही बैठे थे, उनको ये तक नहीं पता था, जब नाम आया तो खुद चौंक गए कि क्या मेरा नाम कहाँ से आ गया। तो ये बात थी। और ये भी बताया जा रहा है अंजलि इसमें कि हार्डकोर हिंदुत्व का ये जो है ये एक प्लेइंग फैक्टर रहा है। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि यादव नाम, हालांकि मध्य प्रदेश में इसका इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा वोट बैंक साबित हो सकता है। ये इनका जो है एक महत्वपूर्ण यादव उपनाम वहाँ कमाल कर सकता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिल्कुल। इसमें बताया जा रहा है स्वर्णिमा कि 31 दिसंबर को वो 18वें जो हमारे मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव बने हैं, वो अपनी शपथ ग्रहण समारोह उनका होगा और डॉक्टर मोहन यादव अपना शपथ ग्रहण करेंगे। और इसके बाद कल मुख्यमंत्री ने उनको शिवराज सिंह चौहान ने बधाई भी दी है। ये जैसा कि कई जगह उनके यहाँ भी जन सैलाब उमड़ा हुआ था, रात में ही बैंड बाजे के साथ एकदम धूम धड़ाके मचे हुए थे। और कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी स्वर्णिमा बहुत उसके साथ गेम हुआ है, मतलब व्यवस्था हर वर्ग को, ओबीसी, एसटी, एससी सबको एक साथ लेके चली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, ये थी हमारी मुख्य खबरें। अब हम राष्ट्रीय स्तर की खबर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर खास नहीं, हमारा अभिन्न, अगले साल सितंबर तक कराए जाएंगे चुनाव। जो बड़ा फैसला लिया है, केंद्र के कदम पर सुप्रीम मुहर लग गई। अनुच्छेद 370 उसको याचिका दायर की गई थी कि वैध नहीं है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 रद्द करने के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी जीत ली है। सोमवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द करने की प्रक्रिया को वैध करार कर दिया गया। फैसले की 7 खास बातें ये हैं कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू अब हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसे हालात में अंतिम प्रावधान था। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 370 क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें देखा गया है कि केंद्र के इस फैसले के बाद केंद्र का जो ये फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद कुछ फोटोज हैं जिसमें कश्मीरी पंडित जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अरुंधति रॉय जो एक फेमस राइटर हैं, नॉवेल लिखती हैं, वो उनका कलकत्ता हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि अरुंधति रॉय ने अल जजीरा, बड़ा न्यूज़ चैनल है ये, जहां इसको इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत फांसीवादी हिंदू उद्यम बन रहा है। इसमें कहा कि अभिनेता प्रकाश राज भी हिंदियों को फांसीवादी कह चुके हैं। आपको बता दें, अरुंधति रॉय एक लिबरल राइटर मानी जाती है। जेएनयू के समय में जब जेएनयू में जो भी मसले हुए थे, जेएनयू स्ट्राइक स्टूडेंट हुआ था, उसमें इन्होंने स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी किया था। तब से ये कंट्रोवर्सी में रही हैं अंजलि। जी बिल्कुल। अब स्वर्णिमा अपने कार्यक्रम के आखिरी छोर की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा आखिरी छोर कार्टून होता है। तो कार्टून का कुछ जी, इसमें कार्टून है जिसमें दिया गया है 2 पक्षी हैं बैठे हुए हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लिए जो फैसला है कि अब बरकरार रहेगा 370 हटाने का फैसला, तो इसमें वो कह रहे हैं कि एक देश एक संविधान। जी, तो ये था हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, क्योंकि आपको हर वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तभी हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। ये इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे विंध्य फर्स्ट के खास प्रोग्राम ज़रूर देखिए। और आपको जो भी खबरें पढ़नी हो वो हमारे वेबसाइट में भी विजिट करिए। आपके क्षेत्र के जो भी जन मुद्दे हो वो हमारे कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।